बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। इस धर्म के महात्म्य पर श्रद्धा न रखने वाले अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचे पचे रहने वाले मनुष्यों को यहाँ अश्रद्धाना कहा गया है। अर्थात मनुष्य जो परिवर्तनशील विनाशील भौतिक पदार्थ हैं उन्हें तो सच मान लेता है और जो असली सत्य है परमात्मा का उसे वो असत्य मानता है। इसीलिए जो भी मनुष्य भौतिक पदार्थों को, इस भौतिक संसार की सत्ता को ही सच मानकर उसी में ही रचे बसे रहते हैं, उन्हीं मनुष्यों को यहाँ अश्रद्धाना कहा गया है। यह एक बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वह हो गई परधर्म पर। वाकई में ये एक सत्य है, क्योंकि मनुष्य कहते हैं कि जो हमें दिखाई देता है वही सत्य है, परंतु अलौकिक सत्य तो इन आँखों से, इन भौतिक आँखों से देखी नहीं जा सकती। इसीलिए वो इस माया जाल में उलझ जाते हैं, क्योंकि जो भी भौतिक पदार्थ हैं, स्थूल पदार्थ हैं, स्थूल शरीर है, ये सब कुछ तो दृष्टिगोचर होता है, इन भौतिक आँखों से दिखाई देता है। इसीलिए मनुष्य इन्हीं का आश्रय लेते हैं और वो इसी पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि ये भौतिक पदार्थ, ये भौतिक संपत्ति, चाहे हमारे रिश्ते हों, नाते हों या शरीर हो, ये सब कुछ तो परिवर्तनशील है, आज है और कल ढल जाएगा और फिर परसों समाप्त भी हो जाएगा। परंतु मनुष्य इस सच को जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता और वो इसी को सच मानकर, इसी पर विश्वास करके और इसी का आश्रय लेते हैं, इसी पर ही श्रद्धा करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए वो असली सत्य जो परमात्म सत्य है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। इसीलिए उनकी श्रद्धा स्वधर्म पर होने के बजाय परधर्म पर हो जाती है। परधर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वथा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त, मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में से अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ, ऐसी अहमता और शरीर मेरा है, ऐसी ममता कर लेते हैं। अहमता और समता पर भी हमारे चैनल पर एक विस्तृत रूप से वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं इस चैनल पर जाकर। तो अर्थात किसी भी योनि में जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस शरीर के साथ अहमता और ममता कर लेता है, परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है, क्योंकि मनुष्य किसी भी एक योनि में नहीं टिकता। मनुष्य तो नित्य निरंतर जन्म प्रतिजन्म लेता जाता है और हर जन्म में वो एक अलग योनि के अंदर उत्पन्न होता है और अलग योनि के उस शरीर से उसका संबंध होता है, जो कि सत्य नहीं है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहाँ से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते। ऐसे ही ये उधोगति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाएं तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा। तात्पर्य ये हुआ, भगवान कहते हैं कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ भी जाएंगे वहाँ से लौटना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जाकर इंसान
हमेशा के लिए मनुष्य वहीं रह जाए, इसीलिए उसे वहाँ से वापस लौटना ही पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात कहा है, अर्थात यह संसार मौत का समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकते। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्मफलों को, जो कि सत असत योनियों के कारण थे, स्थगित करके मुक्ति का एक अवसर प्रदान किया है। अर्थात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमें भगवत कृपा से ही मिला है। और भगवत कृपा से भगवान ने कृपा करके हमें इस मनुष्य शरीर को मुक्ति के एक अवसर के रूप में प्रदान किया है। अतः हम इस मनुष्य जीवन को इस मनुष्य जीवन को यूं ही ना गंवाएं और हम इसका पूर्ण अवसर का फ़ायदा लेकर के अपनी मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ें। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। अर्थात ये मनुष्य कितने मूढ़ हैं कि मैंने जो इनको अवसर दिया है उस अवसर का फ़ायदा उठाने की जगह वो दोबारा जन्म मरण में जा रहे हैं, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाए कि इस अवसर की महत्ता क्या है। और यही स्थिति आज भी मनुष्यों की है कि वो इस मानव जीवन का, इस मनुष्य जीवन का जो अवसर मिला है, इस मनुष्य योनि में जो जन्म मिला है, उस अवसर को समझ ही नहीं पाते और वही भौतिक मायाजाल के अंदर इसी अंधी भागदौड़ में उलझ के रह जाते हैं। मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में माम प्राप्य पद से भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है, तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है। यहाँ समझने वाली बात है कि भगवान कितने निश्चल हैं और हर मनुष्य से कितना प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि जब वो पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी को भी एक अवसर जरूर देते हैं कि वो उस अवसर का फ़ायदा उठाकर मुक्ति का अवसर प्राप्त कर सके और मुक्त हो सके अपने हर पापों से और इस मनुष्य जीवन से और जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से, इस मायाजाल से। तो फिर हम समझदार प्राणी, जिनको ये मनुष्य जीवन इतनी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, जो भगवत कृपा से एक मुक्ति के अवसर के रूप में मिला है, इस अवसर को यूं ही भौतिक मायाजाल में उलझकर गंवा देते हैं। हम इस अवसर का असली मतलब ही नहीं समझ पाते और ये असली मतलब सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही मिल सकता है। जब तक मनुष्य मात्र को अपनी इस मनुष्य जीवन के असली अवसर का, जो भगवत कृपा से उसे मिला है, उसका ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञान की राह पर नहीं चलेगा और इस अवसर को नहीं समझ पाएगा, तब तक उसकी मुक्ति भला कैसे होगी। इसीलिए ज़रूरत है हर मानव मात्र को आज ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान के रास्ते पे चलने की, ताकि उसकी आत्म जागृति हो सके और विवेक जागृति के द्वारा वो भी भगवत प्राप्ति कर सके, भगवत प्रेमी बन सके और भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके, भगवान से प्रेम कर सके। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।